वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूं जयंत गावड़े के यतीन सैग्रो एंड गोट फार्म पे महापुली भिवंडी में आता है। पलाई इन्होंने हाल ही में शुरू की है। पहले इतना पलाई पे फोकस नहीं करते थे। तो पलाई शुरू करने के साथ साथ इन्होंने सोचा कि प्रोफेशनल तरीके से पलाई शुरू की जाए। और प्रोफेशनल तरीका क्या होता है कि भाई सब लिखा पढ़ी हो, डॉक्यूमेंटेशन, राइट जयंत भाई? सो व्हाट हैव यू डन? I've made some palai agreement terms and conditions between me and customers. Okay. अगर कोई बाहर है, probably somebody staying abroad, और किसी को पलाई पे भेजना है यहाँ पे, तो in that case what happens? How do they sign the document? उनके रिलेटिव या कोई आते हैं या ऑनलाइन भी सिग्नेचर आजकल काफ़ी एक्सेप्टेबल होती है, राइट? तो आपके डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। अगर कोई नया पलाई का फार्म खोल रहा है तो वो ये टर्म्स एंड कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं मैंने रेकमेंड किया ऐड करने के लिए। ऐड करें। लेट अस टेक द ऑडियंस थ्रू द फॉर्म। जैन भाई, हाँ, इसमें ये फर्स्ट YGF, सो दिस इज लाइवस्टॉक केयर टेकिंग सर्विस एग्रीमेंट। हाँ, ये YGF मतलब फर्स्ट पार्टी मतलब मैं, सेकंड पार्टी इस कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा जाता है। ओके, हाँ, इसमें मैंने ये फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, YGF विल प्रोवाइड लैंड अकोमोडेशन फॉर द एनिमल। सबसे फर्स्ट वाला कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे वो फर्स्ट पार्टी यानी मैं एंड सेकंड पार्टी कस्टमर। बस वो टर्म्स एंड कंडीशन है। ये फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये है, आई विल प्रोवाइड जैसा जगह, जगह, ठीक है। सेकेंड वाला है YGF विल टेक केयर ऑफ फीडिंग मेंटेनेंस, जैसे कि हेयर, नेल, खुर कटिंग एंड टाइमली मेडिसिन। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है 1000 ये वैक्सीनेशन चार्जेस है पर गुड। जो मेरे फार्म पे आता है उसका 1000 रुपया वैक्सीनेशन चार्जेस है। इफ रिक्वायर्ड YGF में चार्ज एडिशनल अमाउंट फॉर मेडिसिन एंड डॉक्टर विजिट। नाउ दिस इज लिटिल ट्रिकी एंड डाइसी। अब लोग जो है पलाई पे जब बकरे बेचते हैं, सो दे एक्सपेक्ट या जो पलाई देते हैं महीने की 3000 या जो भी है, उसमें पूरा मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो। तो आप इसमें क्यों लिखे हो कि भाई हमें एक्स्ट्रा चार्ज? एक्स्ट्रा कभी कभी क्या है, कुछ बकरों को ऑपरेट करना पड़ता है, किसी को एडमिट करना पड़ता है। तो नॉर्मल अगर कोई बीमारी हो, FMD हो गई या नहीं, जो फार्म वाले से क्योर होता है वो तो उसका कुछ चार्ज नहीं है। जो मेजर होता है, जनरली होता नहीं है ऐसा कि एक्स्ट्रा एकदम ही, लेकिन एक्सट्रीम केस है, ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करनी पड़ी। अगर कोई अंडुल बकरा रखता है यहाँ पे 3 महीना पाला, वो बोलता है बाद में मेरे बकरे को खस्सी कर दो, उसका चार्ज करते नहीं? खस्सी करने का चार्ज नहीं, खस्सी करने का फ्री है, नो चार्ज। ये फोर्थ पॉइंट है, पेमेंट फॉर द कस्टडी ऑफ द एनिमल टू बी पेड इन एडवांस विद इन 7 days ऑफ द इनवॉइस। क्या बात कर रहे हो आप? एडवांस पलाई? आई ओनली वर्क इन एडवांस पलाई। सो यू सेंड इनवॉइस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मंथ पलाई? मैंने 31st को मैं वेट का वीडियो भेज देता हूँ। तो अगर वो बकरा क्या क्राइटेरिया में आता है उसके हिसाब से, अगर वो बिलो 100 kg है तो उसका मैं पेमेंट एडवांस ले लेता हूँ। मैं आपके पास बकरा पलाई पर भेजूँ, आज कौन सी तारीख है? आज है 26 अगस्त, 27 अगस्त, सॉरी। तो आप 27 अगस्त को ही पलाई ले लोगे अगले महीने की? हाँ, और वैक्सीनेशन चार्जेस। अच्छा, फर्स्ट डे एडवांस में लेते हो? एडवांस में लेता हूँ। दिस इज गुड। अगर किसी ने नहीं दिया तो? नहीं, एडवांस पलाई पे ही काम करता हूँ। हाँ, नहीं चेज नहीं करूँगा ना फाद भाई। देन YGF हैज द राइट टू डिस्पोज द एनिमल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। यानी ये कहते हैं कि भाई 3 महीने तक की अगर पेमेंट नहीं हुई तो ये आपका जानवर बेच सकते, पलाई का पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। YGF इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ये काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं करके, ये बकरा मेरा कल्याण में आएगा, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का हमारा नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है बेसिकली। नहीं, मेरा नहीं है। गेट के अंदर आने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। YGF इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, डिजीज, शॉर्टेज, डिस्ट्रक्शन, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और डेथ ऑफ द एनिमल इन। ठीक है, तो डेथ के लिए तो कोई नहीं है, कोई नहीं। हम लोग हमारी गारंटी और नेचुरल डिजास्टर होगा, जैसे सलमान के फार्म पे हुआ था, बहुत सारा तूफान आया था, तो उसके लिए वी कैन नॉट डू। ओके, मिनिमम पीरियड ऑफ एग्रीमेंट इज 3 months एंड 3 months एडवांस। मिनिमम पीरियड ऑफ एग्रीमेंट इज फॉर 3 months। ये मैं नहीं समझा, यानी पलाई पे अगर किसी को रखना है तो 3 महीने का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय बॉन्ड होता है कि 3 महीने के पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो या
नहीं सही है ना फात भाई, क्योंकि पब्लिक है ना 15 दिन 10 दिन में बकरा सेट करके लेके चली जाएगी, हाँ। तो फार्म वाले को क्या मिलेगा फिर इसमें, राइट। इसके लिए कभी बट मिनिमम। अगर प्रॉब्लली यू नो इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद यू, 2 महीना हो गया, बहुत से लोग इम्पेशेंट होते हैं, एवरीबडी वांट्स रिजल्ट इन द वेरी फर्स्ट मंथ। फिर वो गलत लाइन में है, ये बिजनेस ही पेशेंस का है, हाँ? ये सबर का बिजनेस है, हाँ, जो सबर कर सकता है वही ये बिजनेस में सस्टेन कर सकता है, तो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। और ये शौक वाला है ये। तो व्हाट इफ दे वांट टू टेक द गोट्स आउट? मैंने आपके पास रखा, समझो मैंने आज 26-27 अगस्त को बकरा रखा हूँ आपके पास, फॉर एनी रीजन, मेरे को प्रॉबेबली यू नो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी ऐसी नहीं है, आई लॉस्ट माय जॉब आफ्टर 1 मंथ, हाँ, मुझे पलाई पर नहीं रखना है, बकरे बेच के हटा देने, हाँ, देन व्हाट विल यू डू इन दैट केस? नहीं लेकिन मेरे इसमें मिनिमम 3 मंथ्स है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? तो ऐसा कोई हुआ नहीं है फात भाई कि ये और अनसेटिस्फाइड। देयर हैज टू बी अ कॉन्सिक्वेंस, राइट? फॉर एवरी टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ, इफ यू डू नॉट फॉलो दैट, हाँ, देयर हैज टू बी अ रेपरकशन। जनरली मैं फात भाई 3 मंथ एडवांस ही लेते को लिखा हूँ मैंने, एंड 3 मंथ एडवांस नीड्स टू बी पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अराइवल। क्या बात कर रहे हो, 3 महीने का एडवांस ले लेते हैं? कौन से ऐसे कस्टमर आपके पास है? नहीं, कभी कभी अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि कभी ये नहीं, हर बार करना पड़ेगा, ऐसे तो पलाई वाले बिजनेस में हो यार आप। फिर आप अभी मेरे को 3 मंथ्स का बोल रहे हो, लास्ट मंथ आप अभी 3 मंथ्स का बोल रहे बैठे थे, हाँ, वो नहीं पकड़ना है ना माथा फिर से, हाँ, इसलिए तो कर रहा हूँ ना ये सब। ठीक है, हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट, वेरी गुड। तो इसके लिए प्रिकॉशन इज बेटर, प्रिवेंशन है ना, प्रिकॉशन प्रिवेंशन एक ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर। तो इसके लिए मैं 3 मंथ्स का एडवांस ले लेता हूँ। वेरी चतुर, हाँ, हाँ, नहीं अभी कुछ तो मैनेजमेंट स्किल्स तो दिखाना पड़ेगा ना फात भाई, कॉर्पोरेट में काम किया हूँ, नहीं हाँ? जरूरी है ये सब, ठीक है। सो ये 1 पेज का है पूरा, हाँ बस सिंपल एंड वो। हाँ, एक और चीज मैं बोलता हूँ, आप डाल दो, यू बीइंग अ फार्मर, आपके कस्टडी में एनिमल्स है, यू रिजर्व द राइट to make a photo, click a photo, make a video, and upload it on any social media platform that you want. ठीक है? You reserve the right to call anybody that you want here, because this is your premise. So I think you need to put in that terms and conditions. जनरली फात भाई कोई मना नहीं करता है अपने बकरे, लेकिन कोई लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं बताना है हमारे कुर्बानी का बकरा, तो उनका भी प्राइवेसी रखना चाहिए, तो इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए मैंने वो क्लॉज डाला नहीं है करके, मैं जनरली पूछ लेता हूँ कि यूट्यूबर आने वाला है, अगर करोगे भी तो भी कोई मना नहीं करता है फात भाई, लेकिन तो भी क्या पूछ लेना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये है टर्म्स एंड कंडीशन। आप नया फार्म खोल रहे हो तो भाई ये यूज कर सकते हो, ये तो मेरे मिनिमम ही है, और भी रहेंगे मेरे ख्याल से। ये आपने सफदर भाई का, सफदर भाई और जाहिद भाई का फार्म का एक हमने टर्म्स एंड कंडीशन का शालीमार का मैंने बनाया, शालीमार का उसमें से लिया है। हाँ, ऑल्टरनेटिवली जेडी का भी एक वीडियो है टर्म्स एंड कंडीशन का, वो भी 7 पेज का है। कस्टमर पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, वो इंडक्शन होता है, मुझे पता है ना, कोई एक नया बंदा आता है ना बकरा लेके, तो एक आमिर भाई बैठे रहते हैं, इंडक्शन करते हैं। हाँ, वही वो लॉयर से बनवाया है मैंने, इमरान भाई से बात की थी। वेरी गुड टू बी प्रोफेशनल, आई थिंक ये भी, आई थिंक कोई प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल इज आल्सो वेरी प्रोफेशनल, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आई फील। ठीक है, जिस किसी को भी और इसमें हम लोग ऐसा, ये ब्रीड, एज 2 दांत 4 दांत, वेट क्या डेट पे आया है, कितनी उम्र पे आया, क्या वेट पे है, डेट, और ये देखो अभी पीछे का बता, और कितनी पलाई है वो नहीं लिखा रहेगा इसमें, कस्टमर एग्री टू पे सो एंड सो मच पलाई। सबके लिए वही है, नो डिस्काउंट, सबके लिए सेम ही है, तो मैंने ये लिखा नहीं है। ये देखो, ये कुछ अभी ये है नहीं, देखो ये जुनेद भाई का बकरा है, ब्रीड सोजत, 2 दांत का बकरा है, वेट 52 kg, डेट 8 अगस्त। ओके, ये उन्होंने 12 अगस्त को साइन किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच जैन भाई। और भी एडिशनल क्वेरी है, जस्ट गेट इन टच विद हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।